पीडीडी डिपार्टमेंट यानी कि बिजली डिपार्टमेंट के डेली बेजर की जो है वो करंट लगने से मौत हो गई है। एक बड़ी खबर बता रहा हूं आपको और एक बेहद दुखद खबर है कि एक और डेली बेजर जो है उसकी करंट लगने से मौत हुई है। और कहीं ना कहीं जब इस तरह से हादसा होता है तो बात जरूर उठकर आती है कि पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर करंट लगा कैसे। अगर कोई बिजली डिपार्टमेंट का डेली बेजर पोल के ऊपर चढ़ा है, बिजली ठीक कर रहा है, तो उसकी मौत जो है वो किस तरह से हुई है, इस सब पर जो है वो जांच होनी चाहिए। पर मैं आपको बता दूं, आज सुबह एक बेहद दुखद हादसा जो है वो हुआ है और ये उधमपुर के रामनगर में हादसा हुआ, जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक डेली बेजर जो कि बिजली डिपार्टमेंट का डेली बेजर है। सबसे पहले मैं खबर बताने से पहले इतनी बात जरूर कहूंगा, तमाम जितने भी डेली बेजर्स हैं उनको हमारी तरफ से जरूर सैल्यूट है, क्योंकि डेली बेजर्स की वजह से हमारे घर पे बिजली और पानी पहुंचता है। और कहीं ना कहीं दुखद हादसा जो है वो जिला अपना उधमपुर के रामबन में हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक डेली बेजर की जो है वो करंट लगने से मौत हो गई है और ये हादसा आज सुबह हुआ। जब मैं आपको बता दूं कि कल आप लोग सब जानते हैं कि शाम को आंधी तूफान जो है वो आया था और उसके बाद बेहद जो है बिजली बंद हुई, कई जगहों पर जो है वो फॉल्ट हुए। और जब इस तरह से कोई हादसा होता है तो बात वहीं पर आती है कि चलिए भाई डेली बेजर जो है वो बिजली ठीक करेंगे, पोल्स के ऊपर चढ़ेंगे, तमाम वो चीजें जो है वो सही करेंगे, क्योंकि तूफान से अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती है और उसके लिए बने हैं डेली बेजर्स। तमाम डेली बेजर्स, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि जितना भी बिजली पानी हमारे घर पर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं डेली बेजर्स का बड़ा अहम रोल रहता है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि उधमपुर रामनगर कपलाल इलाके में ये एक हादसा हुआ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं सूरमचंद सन ऑफ शिवराम, ये पीडीडी डेली बेजर का नाम है सूरमचंद, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी और उसकी जो है वो मौत हो गई करंट लगने से। मैं आपको बता दूं कि फॉल्ट के दौरान जो है उसे जो है पोल के ऊपर चढ़ना पड़ा फॉल्ट निकालने के लिए, पर ना जाने किस तरह से बिजली आई। ये मतलब कि एक कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता है कि अगर बिजली डिपार्टमेंट का पीडीडी का डेली बेजर बिजली का फॉल्ट ठीक करने के लिए चढ़ा है तो पीछे से बिजली जो है वो किस तरह से छोड़ दी गई। और ये भी बताया गया कि स्थानीय लोगों द्वारा कि जब वो बिजली के पोल के ऊपर चढ़ा था उसे करंट लगी और वो ऊपर से वहां से पोल से जो है वो नीचे गिरा और जिसके बाद उसे जो है हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहां पर उसकी जो है मौत हो चुकी थी पहले ही। और कहीं ना कहीं बिजली का जो करंट लगा उससे जो है एक डेली बेजर की मौत हुई है। और उधमपुर के रामनगर के कपलाल इलाके में यहाँ पर ये हादसा हुआ और ये पीडीडी डेली बेजर जो है वो 45 वर्ष का है और इसका नाम एक बार फिर से आपको बता दूं सूरमचंद सन ऑफ शिवराम, और 45 वर्ष इसकी उम्र थी। 2 इसके बच्चे थे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरा परिवार इस तरह से जो है वो डिपेंड रहता है कि एक डेली बेजर, जिस तरह से हम लोग पहले भी कहते हैं कि इनका घर परिवार जो है वो किस तरह से चलता होगा, किस तरह से ये मेहनत जिस तरह से करते हैं, काम करते हैं और ये घर किस तरह से चलाते हैं। तमाम कई सारी डेली बेजर्स की खबरें जो है हम आपको बताते रहते हैं। पर यहाँ पर एक बिजली डिपार्टमेंट के डेली बेजर को बिजली ठीक करने के लिए निकलना पड़ा और हमेशा से कहते हैं कि जब भी पोल पर चढ़ने की बारी आएगी तो डेली बेजर ही होगा, क्योंकि कोई परमानेंट तो इतनी आसानी से ऊपर चढ़ता ही और ना ही हम बड़ा कम देखते हैं चढ़े हुए। डेली बेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है, चलिए फॉल्ट निकालिए। पर जब इस तरह से अगर नलायकी होगी, बिजली किस तरह से आई है इसकी जांच होगी, पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये हादसा किस तरह से हुआ, बिजली किस तरह से पीछे से आई जिससे एक डेली बेजर की जो है जान चली गई। और कहीं ना कहीं जो काम करता था, जो लोगों के घर बिजली पहुंचाता है, उसकी जो है वो जान चली जाए तो इसके ऊपर जांच जो है वो जरूर होनी चाहिए। पर बेहद दुखद खबर जो है वो उधमपुर के रामनगर से आ रही है। यहाँ पर एक बिजली डिपार्टमेंट जो कि पीडीडी डेली बेजर की जो है वो करंट लगने से मौत हुई है। नमस्कार।